नमस्कार, सत श्री अकाल नहीं, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इस्माइल। तो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं फ़िलहाल पुणाना विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सिंगार में। और आज हमारे साथ सिंगार पंचायत के भावी उम्मीदवार सरपंच पद के और एवं मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अल्ताफ़ हुसैन साथ में हैं। इनसे कुछ सवाल पूछते हैं पंचायत के बारे में। चलिए हम जानते हैं अल्ताफ़ हुसैन के विचार और दूसरों के सवालों के बारे में। अल्ताफ़ हुसैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे DTV न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया जी। मैं आपका इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मौके ब मौके पर आपने हमारी पहचान और हमारे मुद्दों को इस जनता के सामने रखा। आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू अल्ताफ़ हुसैन जी, आपने हमारा शुक्रिया अदा किया यहाँ पर आने के लिए। अल्ताफ़ जी, आप सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हैं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी ग्राम पंचायत में एक MLA के दावेदार और वे फ़िलहाल के यहाँ के सरपंच भी हैं। वे एक किस्म के, हम आपको मेवाती भाषा में यूज कहें तो तोब हैं यहाँ की सिंगार ग्राम पंचायत के। तो आप उसको टक्कर कैसे दे पाएंगे? पहली बात तो यह है कि मैं जो बात आपने कही है वो यहाँ की ना तो कोई तोब है, वो कुछ नहीं है। वो एक सही बात मैं कहूँ, सामाजिक आदमी नहीं है वो, और लोगों की भावनाओं के समझदार आदमी नहीं है। वो लोगों की भावनाओं को समझते भी नहीं है। वो एक तरीके से झूठ का व्यापार करने वाले हैं और इस जनता ने उनको प्यार दिखाया। अब से पहले उनका आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, वो कभी भी इसके लायक नहीं। जो वो ख्वाब देख रहे हैं वो एक अधूरे ख्वाब हैं और वो कोई तोब नहीं है यहाँ की, वो एक अधूरे ख्वाब हैं। पिछला बैकग्राउंड उनका उठा करके देखिए आप कि वो कौन से सरपंच रहे हैं। ये जनता का प्यार था और जनता की एक मोहब्बत थी और जनता ने मैंने भी उनको अपना एक सरनुमाइंदा चुना, सरपंच बनाया। और हमने भी ये सोचा था कि भाई बहुत पैसे के धनवान हैं, पैसे वाले लोग हैं, गांव में विकास कराएंगे, गांव के लिए अच्छा काम करेंगे, इलाके में इसको और आगे बढ़ाएंगे हम। लेकिन अब लोगों ने उसको समझ लिया इन 5 सालों के अंदर। तो अल्ताफ़ जी, आप ऐसे क्या ज़रूरत पड़ गई? आपका अच्छा खासा बिजनेस है तो आपको जो इस राजनीति में उतरना पड़ा, जो सरपंच ग्राम पंचायत में? ये सिर्फ जनाब ज़रूरत इस वजह से पड़ गई कि जो हमारे सरपंच साहब हैं उन्होंने इन 5 सालों के अंदर भेदभाव वाली राजनीति की है। और भेदभाव कैसे किया है कि गांव के अंदर हर चीज़ के लिए पैसा आता है, ना कि रास्तों के लिए, लेकिन उन्होंने रास्तों में ही भेदभाव किया है। जिन लोगों से उनकी मतलब पैसा आता है गांव के विकास के लिए, कोई पार्टी लेवल से नहीं आता, लेकिन जो उन्होंने बात में बात मिला रहे हैं, जिनको ये लगता कि ये हमारे आदमी हैं, उनके रास्ते बनवा दिए, बाकी उनके लिए के रास्तों को खंडर पड़े हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरी हुई है। तो ये सारी भेदभाव की जो राजनीति चल रही थी उसको देख करके हमारे अंदर एक ये एहसास हुआ और हम इंशाअल्लाह इसलिए आए हैं कि भाई ये भेदभाव वाली राजनीति ख़त्म हो और हमारा गांव एक प्यार मोहब्बत में आए। अच्छा अल्ताफ़ जी, अब आप अपने आप को ग्राम पंचायत सिंगार में कहाँ तक देखते हैं? इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और ख़ास करके गरीब लोगों से मुझे बेहद उम्मीद है। और मुझे ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी जो चुनाव चल रहा है, हमारे पास में अगर कोई गरीब आ जाता है, हमारे फंक्शन में अटेंड कर लेता है, हमसे मिल लेता है, तो उनको दबाया जा रहा है, उनके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन ये गरीब सब बातों को समझते हैं। जिस दिन चुनाव होगा, जिस दिन वोट डलेंगे ना, उस दिन ये गरीब सब अपने मन के अंदर मन बना चुका है कि उस दिन वो बटन वहीं दबाएंगे जहां उनका मन है, और ये पूरा तय कर चुके हैं। ये आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो हमारे वर्तमान सरपंच है उनके अंदर एक घमंड और तकब्बुर है कि वो पैसे के बलबूते पर यहाँ चुनाव जीत। पैसा तो आप पे भी काफ़ी है, बिजनेस है आपका, इधर राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, इधर दिल्ली में भी काफ़ी बिजनेस है जनाब। ऐसा है, पैसे के अहंकार नहीं, आप तो पैसे के बलबूते पर नहीं उतरे? नहीं, मैं पैसे के बलबूते पर नहीं उतरा हूँ और ये जनता जानती है। मैं जनता के दिलों के ऊपर राजनीति के लिए उतरा हूँ और इंशाअल्लाह अगर मैं जनता के दिलों में जगह बना पाऊँगा तभी कामयाब होऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई पैसे से कभी काम नहीं चलता। पैसा एक ढलती फिरती छाएँ है, आज किसी के पास में है, कल को किसी के पास में है। तो इस पैसे का कोई घमंड नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मेरे बारे में तो हमारे अड़ोसी पड़ोसी मिलने जुलने वाले, जो आप मेरे प्रोग्राम में जितना भी हुजूम देखते हो ना, ये सबको पता है कि हमने पैसे के कभी घमंड और तकब्बुर नहीं किया और ना है और ना ही इंशाअल्लाह आगे करेंगे। बाकी मैं बता दूं, जो अहंकारी जो सरपंच है उनको ये जनता जरूर मन बना चुकी है
कि वो पैसा बांटेंगे, पैसा लेंगे भी। मैं तो बोलता हूँ हर प्रोग्राम में, अगर कोई पैसा लेकर का उसको छोड़ना नहीं है, लेना है। मतलब आप किसी को बोलते हैं भाई पैसा लो, किसी को छोड़ना नहीं है। हाँ, अगर कोई पैसा दे तो रहा है आप अगर आप दें तो मेरे से पैसा लेता ही नहीं है कोई, मेरे से कोई किसी ने आज तक मांगा ही नहीं है, कोई मेरे से पैसे की बात नहीं करता। और मुझे पता भी नहीं चलता, सही बताऊं आपको ओरिजिनलिटी में, अभी हम एक प्रोग्राम में थे, मुझे यही पता नहीं चलता कि लोग कब इंतजाम कर देते हैं पटाखों का, धूल गोला, मालाओं का, पगड़ियों का, मुझे कोई पैसा वो नहीं मिलता। मुझे तो अब तक भी पब्लिक से पैसा मिला है, अब तक भी जो आप देख रहे हो, कहीं किसी ने कोई माला डाल दी, कहीं मैं घरों में जाता हूँ तो कोई 100 रुपये दे मुझे। चलिए, आपने ये कहा कि मुझे पैसा मिला है, मुझे पगड़ियों का गांव मेरे ऊपर खर्च कर रहा है, कहीं इसी सरपंच की तरह अगर आपने इस जनता का दिल तोड़ दिया तो दिल एक शीशे की तरह होता है। मैं इंशाल्लाह बताऊं आपकी जानकारी के लिए, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, इंशाल्लाह ये मैं वादा करता हूं कि ये जो लोग अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सालों साल के लिए भूल जाएंगे राजनीति को, और मैं राजनीति नहीं करूंगा। इंशाल्लाह देखना, गरीबों के दिलों के ऊपर राज करूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। ऐसे वादे तो हर कोई सरपंच करता है, एमएलए करता है, मेंबर करता है, ब्लॉक सम्मति करता है, जिला पार्षद करता है, कहीं झूठे वादे तो नहीं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपनी गरीब जनता और खासकर युवा वर्ग के जितने पढ़े लिखे साथी हैं उनसे हाथ जोड़ के अपने लिए वोट की अपील करता हूं। अब की बार वो सारी भेदभाव की राजनीति को छोड़ करके और सारी आरटी पार्टी बाजी से अलग हट करके मुझे मौका देवें, और इंशाअल्लाह अगर उनको अगले 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर राजनीति के अंदर पूरा सुधार ना लगे तो इंशाअल्लाह भरी सभा के अंदर रिजाइन लिख दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, आपने ये कहा कि वो तोब नहीं है यहाँ की, तो ग्राम पंचायत सिंगार में और भी कैंडिडेट है काफ़ी, तो अगर वो तोब नहीं है तो और भी तोब हैं, कोई ना कोई तो है आपके टक्कर का। जनाब, एक तोब ऐसी है कि उसने इस गांव की सारी हालत ख़राब करके रख दी। एक भी जगह, एक भी मोहल्ला, एक भी कहीं आपको कोई वर्ग ऐसा नहीं मिलेगा जहां सिर्फ झगड़े के लिए राजनीति करता है। वो ऐसी तोब है, पब्लिक सब मन बना चुकी है, सबको पता है। तो फिर आपकी टक्कर में कौन रहेगा? मैं तो ये समझता हूँ कि सब टक्कर में रहेंगे जो रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह देखना ये जनता सबक सिखाएगी, कोई टक्कर में ही ना रहे जी, कोई टक्कर में ही नहीं रहे। इंशाअल्लाह। मैं बाकी आपके लिए ये बता दूं, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, वर्तमान जो कैंडिडेट हैं जो सामने आ रहे हैं, सबके हालात से हमारे गांव की जनता वाकिफ़ है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक कैंडिडेट है, सबको जानती है, मुझे भी जानते हैं लोग, ऐसा नहीं है। मेरी भी और मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी भलाइयों को देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके, हमारे बर्ताव जो लोगों के साथ में रहे हैं उन सब को देख करके इंशाअल्लाह हमें वोट मिलेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि आप मुझे वोट मिलेगा सिंगार ग्राम पंचायत। अल्ताफ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डीटीवी पे आकर और जनता को जागरूक किया है अपनी ग्राम पंचायत सिंगार को। तो दोस्तों, आपने अल्ताफ हुसैन के विचार सुने। इनका कहना है कि जो वर्तमान का सरपंच है वो एक तानाशाही है और एक पैसे के घमंड में वो हरदम रहता है, और अल्ताफ जी का कहना है कि पैसा एक छाया की तरह है कि आता है और जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस अल्ताफ जी के बारे में क्या कहना है आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी ये राय कि ग्राम पंचायत सिंगार वासियों से यही कहना है कि अल्ताफ जी को भारी मतों से जिताकर विजय बनाएं, और अल्ताफ जी विश्वास दिलाते हैं कि मैं जो भी जनता से वादे करूंगा मैं उनको पूरा करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने डीटीवी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर तो बनता ही है।